जय हिंद सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। रोजगार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बिल्कुल अपने हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ कि तैयारी तब तक जरूर करती जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, रिजल्ट से संबंधित कोई सूचना ना आ जाए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसलिए तब तक रेगुलरिटी में जरूर बनी रहिए, पेशेंस बनाए रखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ रेगुलरिटी और पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सक्सेस। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी रेगुलरिटी और पेशेंस, क्योंकि एग्जाम कभी लेट हो जाते हैं, कभी रिजल्ट लेट हो जाता है, कभी डीवी लेट हो जाते हैं, पेंडिंग रहते हैं, तो बहुत सारा पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अपने को फोकस्ड रखें एकदम, बस एकदम लगे रहिए। और जैसे मैंने नीचे लिखा भी है इसमें कि लगे रहो और डटे रहो टिल योर फाइनली रिजल्ट। ओके, एकदम फाइनली, एकदम जब तक आपका रिजल्ट आपको ना मिल जाए तब तक आप अपने को झोंक दीजिए, एकदम लगे रहिए, डटे रहिए। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, यूपी ट्रिपल एससी रिजल्ट कट ऑफ में इतना उछाल, आगे के परिणाम की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी देखिए, कल आपका रिजल्ट आया, कनिष्ठ विश्लेषक रग। इस रिजल्ट के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही बोला था कि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम लोग देखते हैं कट ऑफ का क्या सिस्टम रहा। देखिए कट ऑफ, जो इसकी डीवी की कट ऑफ गई थी, वो कितनी गई थी, वो देखिए यूआर, एचसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, देखिए सब डीवी कट ऑफ सेम जाती है। इसकी कट ऑफ गई थी 12, यूआर, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 12 कट ऑफ गई थी। अब इसकी जो फाइनल कट ऑफ आई है, यूआर की हो गई है 40, तो लगभग कितने नंबर बढ़े, 28। एससी की 17.5 बढ़ी है, तो हो गए 29.5 गई फाइनली। ओबीसी की 34.50 आ गई है, तो लगभग 22.50 गई है। ईडब्ल्यूएस की 26.50 गई है, और इजाफा जो हुआ है 14.50 का इजाफा हुआ है। तो ये तो आपका कनिष्ठ विश्लेषक का जो मैंने बताया 361 पदों के लिए आपका रिजल्ट आया। अब हम लोग पीछे पे चलते हैं, जनवरी में अगर देखते हैं तो लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार का आपका जो परिणाम आया, उसकी जो कट ऑफ थी डीवी की, यूआर और आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 47 थी, 47 थी आपकी, और एससी की 45.75 थी, ऐसे थी ये। और जो यूआर की फाइनल कट ऑफ गई, वो गई 63 सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की, और ओबीसी की 60 गई, यूआर, ये ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस के 57 गई। तो लगभग जो इजाफा हुआ, यूआर में इजाफा हुआ 16 नंबर का, और ओबीसी में इजाफा हुआ 13 नंबर का, ईडब्ल्यूएस में इजाफा हुआ लगभग 10.75 नंबर्स का, और एससी में जो 45.75 गई, उसमें इजाफा हुआ 6 नंबर का, तो इजाफा होने के बाद 51.75 गई। तो देखिए अब जूनियर असिस्टेंट की कितनी जा सकती है, तो जो अब जूनियर असिस्टेंट की देखिए कितनी गई है, 41.25 आपकी टाइपिंग की कट ऑफ थी, और लगभग 26,000 हमारे अप्रॉक्स साथी क्वालिफाई हुए हैं डीवी के लिए। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि पिछली वैकेंसीज के आधार पर या पिछले कट ऑफ के आधार पर अगली कट ऑफ का निर्धारण कर लिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सही इसलिए नहीं होगा, क्योंकि हर जो वैकेंसी आती है उसमें पद कितने हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, कितनों ने एग्जाम दिए, सारी जो क्राइटेरिया होते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो पद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कनिष्ठ विश्लेषक जूनियर का देखा जाए 361 पद, ठीक है, और जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें 5370 पद, तो कितना अंतर है। ठीक है, तो अगर हम पिछली कोई कट ऑफ या के आधार पर अगर ये कहें कि इसकी कट ऑफ 28 नंबर तक बढ़ी है, कनिष्ठ विश्लेषक ड्रग की 14 नंबर से 28 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 14 बढ़ी, ओबीसी की 22 बढ़ी, एससी की 17.5 बढ़ी, यूआर की 28 बढ़ी, तो ये मेरे हिसाब से कहना ये सही नहीं होगा। ये तो मतलब एक डराने वाली बात हो गई कि अगर मैं कोई कोचिंग चला रहा होता तो शायद मैं भी आपको डराता है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले आपको डरवा रहे हैं, तो कि अरे इतनी जाएगी, आप ये कोर्स ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए। देखिए मेरा काम कोर्स वाला नहीं है, मेरा काम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ देना है,
और आप परेशान ना हो, इससे आपको बचाना है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि पिछली वैकेंसीज के आधार पर आगे की कट ऑफ को तय करना कहीं ना कहीं वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो रिजल्ट आया है कल 361 पदों का था, आपका 5370 पदों का है, वीपीओ 1468 पदों का है, एजीटीए 3446 पदों का है। तो इस आधार पे अगर हम कहें कि यूआर की इसमें अगर हम मिड में भी आ जाएं तो कितनी बढ़ जाएगी, 20 बढ़ जाएगी, 22 बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो पद पे बहुत मैटर होता है कि 361 पद, 5370 पद, 1468 पद, 3446 पद, तो ये सब अगर हम देखें तो काफी कुछ मैटर करता है पद पे की कट ऑफ कितनी निर्धारित होगी। अब इसमें देखिए कट ऑफ गई थी 12, जूनियर असिस्टेंट में गई है 41.25 डीबी की, तो कहाँ कित क्या है देख रहे हैं। तो बिल्कुल इस पे विश्वास मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं होगा कि इस आधार पे हम जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ बता दें कि 41 गई थी तो उसमें आप 25 जोड़ दो तो हो जाएगी 66 गई है, 66 जाएगी फाइनली। तो बिल्कुल ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो इसीलिए मैं कोई कोर्स तो नहीं बेच रहा हूँ कि मैं आपको डरवाऊं कि अरे इसमें 28 गई तो आप भैया 25 मान के चलो, 25 तो बढ़वा करिए तो 66 हो जाइए आपके। तो 66 जेके हो वो करो, नहीं तो आगे कोर्स हम जो बेच रहे हैं वही का आप कोर्स खरीदो खाली। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपनी तैयारी में मैंने कहा लगे रहिए, डटे रहिए। फाइनली जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक रेगुलरिटी और पेशेंस अवश्य मेंटेन रखिए, क्योंकि यही दोनों बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और सभी के लिए। चाहे मैं अगर कोई तैयारी कर रहा होता उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है या आप कर रहे हैं, क्योंकि सभी आप मेरे छोटे भाई बहन हैं। तो मैं सभी के लिए एक सही सलाह दूंगा, बिल्कुल गलत सलाह नहीं दूंगा कि आप इस आधार पे ये कोर्स खरीद लीजिए, क्योंकि मैं कोर्स बेच ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, और जब तक फाइनली सेलेक्ट ना हो जाए तब तक आप लगे रहिए, क्योंकि बहुत सारी आशा उम्मीदें आपके परिवार को आपसे हैं। इसलिए बिल्कुल लगे रहिए और डटे रहिए। और अगर आपने रोजगार विभाग को भी सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिए। अगर वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिए, और इसके अपडेट्स के लिए भाई के साथ अपने जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।